कि वो गटर वाली बेइज्जती जिसने पिछली सारी बेइज्जती का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। भाई एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत की रफ्तार में गियर पे गियर लगा रहे हैं, ये अगला लगाओ चांपो तेजी से चलेंगे। उधर पाकिस्तान का हाल यह है कि वो बैक गियर में जाते जाते गटर में गिर गया है। आप देखिए कि एक तरफ भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना लिया, पाकिस्तान में गटर के मैनहोल के ढक्कन गायब हो रहे हैं। भारत हाइपर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, तो पाकिस्तान में बकरीद मनाने के लिए चोरी की जा रही है। एक तरफ जहां भारत ने अपनी तरक्की और सुरक्षा के लिए खजाना खोल दिया है, वहीं पाकिस्तान पैसे मांग मांग कर काम चला रहा है। पाकिस्तान तो पहले से भिखारी देश है, कंगाल था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की पब्लिक अब वसीम मुनीर और शहबाज शरीफ को गालियां दे रही है, कोस रही है, दोनों की क्लास लगा रही है, क्योंकि इन दोनों ने ही पाकिस्तान की पब्लिक की हालत और खराब कर दी। पाकिस्तानियों को सोते जागते अब ब्रह्मोस का डर सता रहा है। भारत में ब्रह्मोस, राफेल, चंद्रयान की बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान में क्या ही हो रहा है उसकी तस्वीर देखिए। भारत से मुकाबले का दम भरने वाले पाकिस्तान में गटर के ढक्कन तक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तानी आवाम के ऐसे दिन आ गए हैं कि गटर के ढक्कन चोरी करने पड़ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, गटर के ढक्कन चोरी करने की ये तस्वीरें सिंध इलाके की हैं, जहां रात के अंधेरे में एक कार से दो लोग आए और हाथों की सफाई दिखाई, और किसी घर में चोरी नहीं की बल्कि गटर के ढक्कन पर ही हाथ साफ कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान में गटर का ढक्कन चोरी हुआ। इससे पहले भी कार सवार ने ठीक ऐसे ही चोरी की थी, तब भी वो कैमरे में कैद हो गया था। सीमेंट से बने गटर के ढक्कन को चुराकर आखिर क्या ही मिल जाएगा, ये तो पाकिस्तानी ही बता सकते हैं। लेकिन गटर के ढक्कन चोरी करने का ट्रेंड पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद कई जगह गटर खुले हुए हैं। यहां तो एक ही जगह पर लाइन से गटर के ढक्कन गायब है। आप देखिए, एक भी जगह ढक्कन नहीं, भाई लोगों ने सब गायब कर दिया लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि गटर के ऊपर से ढक्कन चोरी करने से मिलेगा क्या, लेकिन पाकिस्तानियों की अपनी अपनी दलीलें हैं। कोई कह रहा है कि जब भारत पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ेगा तो यह मैन होल का ढक्कन बचा लेगा। कोई कह रहा है कि बकरीद पर बकरा खरीदने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है कि मैन होल का ढक्कन बेच देंगे, पैसा आएगा, उससे बकरीद में बकरा खरीदेंगे। मतलब पाकिस्तान में कंगाली की हदें पार हो गई। पब्लिक कह रही हम गुलाम हैं। ये कॉन्फिडेंस गिर जाता है बॉस, जब नेतृत्व दो कौड़ी का हो, जब देश दो कौड़ी का हो, जब वहां पर काम दो कौड़ी के हो रहे हैं। पब्लिक का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। यहां भारत को देखिए, भाई साहब चढ़ा जा रहा है ऊपर। पाकिस्तान की जनता अपनी ही सरकार को लानतें भेज रही, खाने के लाले पड़े हुए थे, और अब भारत के एक्शन के बाद तो शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से पूरा पाकिस्तान बेहाल है। सूत्रों के मुताबिक शहबाज सरकार अभी तक भारत को 4 चिट्ठी लिख चुकी है, जिसमें भारत से सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की गुजारिश कर रहे हैं वो लोग कि थोड़ा देख लेते, कुछ हो जाता, एक चिट्ठी और लीजिए ना। पाकिस्तान को डर है कि अगर समझौता स्थगित रहा तो सीधा असर फसलों पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी के भारत में इस्तेमाल के लिए भारत सरकार योजनाएं बना रही है। पाकिस्तान खुद बता रहा भाई कि 10 में से 9 लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। पाकिस्तान का पानी बंद होने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। खेती के लिए तो छोड़िए, इस गर्मी में पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की संसद में सीनेटर जल्द से जल्द समझौता करने की दुआई दे रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो है, जो पहले तो कह रहा था कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। जब पाकिस्तान में दोनों बहना बंद हो गए तो अब न्यूक्लियर बम की नई धमकी लेकर आया। अमेरिका में एक कार्यक्रम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले जल युद्ध का एक सिद्धांत हुआ करता था, लेकिन भारत पाकिस्तान की जल आपूर्ति बंद करके पहले परमाणु जल युद्ध की नींव रख रहा है। यानी ये भाई फिर परमाणु युद्ध की बात कर रहा है। बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी में उनका डर भी साफ दिखाई देता है। आप देखिए कि शहबाज सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी डरी हुई है कि सेना के बजट को बढ़ाने पर फोकस कर रही, और इसके लिए सभी जरूरी सेक्टर के बजट को घटा रही। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट तो 18% बढ़ा दिया, लेकिन पाक सरकार 118 योजनाओं को रद्द करने की योजना बना रही। इन योजनाओं को बंद करने से 10 अरब पाकिस्तानी रुपए बचेंगे। पाकिस्तान के लिए पैसा बचाना इसलिए जरूरी है ताकि वो टैक्स से होने वाली इनकम वहां पर जो लगातार घटती जा रही है, और पाकिस्तान में टैक्स से जीडीपी का रेशियो 2018 में 13% के मुकाबले घटकर 2023 में मात्र 9% के करीब रह गया था। भाई पब्लिक कमा ही नहीं रही, टैक्स कहां से देगी। पाकिस्तान कंगाली के इस कगार तक पहुंच चुका है कि अब तो पाकिस्तान ने पीओके के बजट में भी कटौती कर दी। पीओके के बजट में 16% की कटौती की गई। अब पीओके का बजट 75 अरब से घटकर 63 अरब पाकिस्तानी रुपए रह गया है। बजट में कटौती से सबसे ज्यादा असर पीओके में पानी, बिजली और सड़क की योजनाओं पर पड़ेगा।
शायद शहबाज शरीफ मानते हैं और जानते हैं कि पीओके जल्द भारत में मिल जाएगा, इसलिए सोच रहे वहां विकास क्या करना, फिर उधर मोदी जी कर ही लेंगे। एक तरफ पीओके है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान। पाकिस्तान ने अपने पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि पीओके के बाद अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से छूटता दिख रहा है। बलूचिस्तान में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। आईडी धमाके में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। बताया जा रहा है कि विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों की मौत हो गई है। इस हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ने ली नहीं है, लेकिन इसके पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ माना जा रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान अपने बचे खुचे दिन गिन रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत धूम मचा रहा है, और एक तरफ ट्रंप जैसे उन लोगों का हाल भी देख लीजिए जो दुनिया के फूफा बने घूम रहे थे, लेकिन उनके घर में ही ऐसी आग लग गई है कि लोग कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी ही इस आग को बुझा पाएंगे क्या। और इसी से जुड़ा हमारा अगला चैप्टर, एलन मस्क और ट्रंप के बीच महायुद्ध हो गया है। अब पीएम मोदी सीज फायर कराएंगे क्या ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क ने जो जख्म दिए उस पर मोदी के नए भारत ने कैसे नमक रगड़ दिया है और छिड़क दिया है, आज ये भी दिखाऊंगा। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत, क्या ट्रंप की कुर्सी भी जाएगी क्या, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। कभी ट्रंप के बेस्ट बडी रहे एलन मस्क ने बगावत कर दी। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। इससे ट्रंप सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि अगर ट्रंप के राज खुल गए तो अमेरिका में उनकी कुर्सी भी जा सकती है। ट्रंप और मस्क के बीच जिस तरह से महायुद्ध टाइप मामला चल रहा है, उसमें कुछ लोग अब मजे ले रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रंप बड़ा कहते थे कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करवा दिया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप और मस्क के बीच जो युद्ध चल रहा है, नरेंद्र मोदी इससे सीज फायर करवाएं क्या। लोग ट्रंप का मजाक बना रहे हैं। ट्रंप आए दिन कहते रहते थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, सीज फायर उन्होंने करवाया है, लेकिन ट्रंप क्या किसी का युद्ध रुकवाएंगे। उनसे अपना घर नहीं संभल रहा भाई, वो अपनी कुर्सी बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एलन मस्क ने उनकी कुर्सी के खिलाफ बगावत कर दी है, जंग छेड़ दी है। एलन मस्क तो खुलेआम कह रहे हैं कि वो ना होते तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते, और यह बात दुनिया भी मानती है कि मस्क ने ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति बनवाने में कितनी मदद की थी। लेकिन अब यही एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते। ट्रंप और मस्क के बीच खुलेआम इतनी भयंकर लड़ाई चल रही है कि एलन मस्क ने इस बात का सपोर्ट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाकर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी से हटा देना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप की जगह पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को नया राष्ट्रपति बना देना चाहिए। सोचिए क्या हालत हो गई है दोनों के बीच। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते ही आजकल एलन मस्क का खून खौलने लगता है। जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को धमकाते रहते हैं, उन्हें अब शेर का सवा शेर मिल गया है। मस्क ने तो उल्टे ट्रंप को धमका दिया कि वो ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। एलन मस्क ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की जवानी के दिनों के विवादित वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं ट्विटर पर। यह डोनाल्ड ट्रंप का 1992 का वीडियो है, और यह वीडियो जिस पार्टी का है वो पार्टी अमेरिका के एक बहुत ही बदनाम इंसान जेफरी एप्स्टीन ने दी थी। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका के सबसे बड़े सेक्स कांड का गुनहगार था, जिसमें सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाया गया था। जेफरी एप्स्टीन के पास बेशुमार दौलत थी, उसका अपना प्राइवेट आइलैंड था। इस आइलैंड में वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था और करवाता था। अमेरिका में इस कांड के खुलासे के बाद जेफरी एप्स्टीन को 2019 में अरेस्ट किया गया था, और 2019 में ही जेफरी एप्स्टीन ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। जेफरी एप्स्टीन के अमेरिका और दुनिया भर में बड़े बड़े लोग दोस्त थे, जो जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड में पार्टी करने जाते थे, जहां नाबालिग लड़कियों को जेफरी एप्स्टीन लाता था। जेफरी एप्स्टीन के इस कांड का जब खुलासा हुआ तो उसके दोस्त